बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम देखने के बाद अगर आप इसे हार कह रहे हैं तो ये जीतने वालों का अपमान होगा, उसकी तौहीन होगी। इसे हार नहीं बल्कि सुपड़ा साफ होना कहते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में जैसा दिखाया गया था कि महागठबंधन मतलब कम से कम टक्कर में रहेगी, लेकिन मतगणना के दिन अचानक से मतलब पूरी तरह से हेरफेर हो गया और ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, उन्होंने ऐसा तगड़ा खेल खेला कि सीधा एनडीए को 200 के पार पहुंचा दिया। उप मुख्यमंत्री बनने वाले मुकेश साहनी बेचारा ये गिनती होने के बाद से खासे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जब तक मतगणना नहीं हुआ था तभी तक वो कम से कम बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए थे, लेकिन जैसे ही मतगणना हुआ वो खाता खोलने से भी वंचित रह गए। एक नई पार्टी का उदय हुआ था और नाम है उसका जनसुराज। जनसुराज का अगर देखा जाए तो ये पार्टी उदय होने से पहले ही विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि अगर हम 150 सीट जीतते हैं तो बिहार में निश्चित रूप से बदलाव होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 150 सीट पहुंचने में सिर्फ 150 सीट से कम रह गए। वहीं अगर बात की जाए तो 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस विलुप्ति के कगार पर है। हालांकि आरजेडी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है और वो आज नहीं तो कल वापसी जरूर करेगी। इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है और एक प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में काबिज हो गई एक बार फिर से। और जो इंडिया का जो सपना था, जो महागठबंधन का सपना था कि 20 वर्ष की एक लंबी अवधि, एक लंबी मुद्दत काटने के बाद वो सत्ता में वापसी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर अगले 5 साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। भाजपा के या फिर एनडीए गठबंधन के इस अभूतपूर्व और शानदार जीत के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बधाई पेश कर रहा हूं। और खास करके एक बात और है कि जब टिकट बंटवारे को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए और हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो तेजस्वी यादव का आप इसे अहंकार कह लीजिए या फिर राजनीतिक मतलब सोच कम कह लीजिए, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी में शामिल नहीं किया। और असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने खास करके सीमांचल के क्षेत्र में इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पतंग हवा में लहराती हुई नजर आई और 5 सीटों पर उन्होंने शानदार विजय हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बताया कि अगर आप हमें गठबंधन में शामिल नहीं कर सकते हैं तो हम अपने दम पर भी चुनाव जीतने का दमखम रखते हैं। और इसी चीज को लेकर के महागठबंधन की बहुतरफा हार हुई है। इसे एक तरफा हार नहीं कह सकते, क्योंकि पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, मिथिलांचल हो, सीमांचल हो या फिर कोसियांचल हो, कहीं से भी महागठबंधन को घेरने में एनडीए ने कोई कसर बाकी नहीं रखी और हर जगह से ऐसा घेर के लपेटा है कि शायद इसकी टीस आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को लंबे समय तक महसूस होगी।